जय श्री कृष्णा भक्तों भक्तों भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में प्रिय श्री राधा रानी की साथ लीला है। भगवान श्री कृष्ण गोपियों के घर में जाकर के माखन की चोरी करते। ये गोपियां स्वयं भगवान श्री कृष्ण को अपने घर पर बुलाती थीं। श्री सूजी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने कई कई हजार वर्ष तक तपस्या करके गोपियों को जन्म पाया था। गोपियां जो हैं स्वयं कन्हैया से कहती कि लाला जरा नाच कर के दिखा, हम तुम्हें छाछ पिलाएंगे। तभी तो कहा जाता है सुरेश गणेश दिनेश महेश, ध्यान धरे पर पार न पावे, ताय अहिर की छोहरिया छचिया पर छाछ पे नाच नचावे। जिसका बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि योगी ध्यान नहीं धर पाते, उन परमात्मा को ब्रज की गोप कन्याएं छचिया व छाछ पे नाच नचाती हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण बछड़ा चराने के लिए गए हुए थे। कार्तिक का महीना था। सभी गोप कन्याएं शरद ऋतु में देवी कात्यायनी की पूजा करने जाती थीं। काली दह के निकट यमुना जी में सभी गोपियां जो कदम के वृक्ष के पास में अपने वस्त्र रख कर के और निर्वस्त्र होकर के जल में स्नान करने लगी। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को ज्ञान देने का विचार किया। उनके वस्त्रों को लेकर के कदम के पेड़ पर जाकर के बैठ गई, अपनी मीठी बंसी बजाने लगी। गोपियों ने जब श्री कृष्ण को देखा, गोपियों ने देखा कि यमुना जी किनारे वस्त्र नहीं है, हाथ जोड़कर के कहने लगी लाला हमारे वस्त्र दे दे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गोप कन्याओं, सभी आकर के अपने अपने वस्त्र ले लो। सभी गोप कन्याएं जो है हाथ जोड़ के लगी लाला हमें क्षमा करे, हमारे वस्त्र दे दे, हम निर्वस्त्र हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा सौगंध खाओ, आज से पीछे तुम कभी वरुण देवता के अंदर जल के अंदर निर्वस्त्र स्नान नहीं करोगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा जल के अंदर निर्वस्त्र स्नान करना वरुण देवता का अपमान होता है। गोपियों ने कसम खाई। भगवान श्री कृष्ण ने सभी के वस्त्र दिए। सभी गोपियां कात्यायनी माता की पूजा करती हैं। इधर गोपियों ने मन में भाव बना रखा था, भगवान से कहा कि लाला हम तुम्हारे साथ जो है रास करना चाहते हैं, हम तुम्हें पति रूप में वरण कर चुकी हैं। भगवान ने कहा हे गोप कन्याओं, चिंता ना करो, शरद ऋतु के समय पर मैं तुम्हारी इच्छाएं वृंदावन में अवश्य पूरा करूंगा, तुम्हारे साथ नृत्य अवश्य करूंगा। इधर भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दे दिया। गोपियां जो कात्यायनी माता की पूजा करती हुई कात्यायनी माँ माए माँ योगी रिद्धीश्वरी नंद गोप सतम देवी पटमे कुर्ते बरा, इस मंत्र का जाप करती। ये गोप कन्याएं बड़ी बड़ी ऋषि मुनि थी पिछले जन्म की, जिन्हें वेदों का ज्ञान था। केवल भगवान नारायण परमात्मा श्री कृष्ण से मिलन करने के लिए गोपियों के रूप में अवतरित हुई थी। इधर जो है राधा रानी का भगवान श्री कृष्ण का अनन्य प्रेम था। कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण जब छोटे थे, छोटे का दृष्टांत आता है, तभी राधा कृष्ण का विवाह हो गया था। राधा कृष्ण का संग गोलोक धाम से है। एक बार नंद बाबा, ये दृष्टांत आता है कि नंद बाबा जब कृष्ण छोटे थे तब उनको लेकर के गाय चराने गए थे। उसी समय आंधी बिहार आने लग गई थी। बड़ा भयंकर तूफान आ रहा था, बारिश आ रही थी। नंद बाबा भयभीत थे। भगवान नारायण का ध्यान करने लगे कि लाला की रक्षा करो। तभी सामने से दिव्य तेज प्रकट हुआ, जिसके मध्य से 8 वर्ष की एक किशोरी प्रकट हुई थी। उस समय लाला छोटे से 1 वर्ष के थे जब भगवान को नंद बाबा गोदी में ले गए थे। प्रकट होके उसने कहा कि बाबा ये लाला मुझे दे दो। गर्गाचार्य ने नंद बाबा को बता रखा था
इनकी प्रियतमा श्री राधा रानी हैं, जो ब्रह्मांडों के अधीश्वर हैं। नंद बाबा ने कहा है, देवी तुम्हें मैं पहचान गया, तुम वृषभानु नंदिनी हो, राधा रानी हो। ये ले जाओ, लाला को ले जाओ, यशोदा रानी को दे देना। राधा रानी कन्हैया को लेकर के जैसे भंडारी बन पहुंची, उसी समय कन्हैया अदृश्य हो गई। राधा जी भयभीत हो गई, चारों तरफ देखने लगी। सामने से कुमार अवस्था धारण करके भगवान श्री कृष्ण को आते हुए देखा और कहा कि राधे तुम गोलोक धाम की सारी बात भूल गई हो क्या? हम श्री रामा के श्राप के कारण 100 वर्ष तक पृथ्वी पर नहीं मिलेंगे, हमारा तुम्हारा मिलन नहीं रहेगा, हमें श्राप लगा हुआ है। उसी समय पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, राधा कृष्ण का भंडारी वन में विवाह कराया। आज भी भंडारी वन में वहां पर भ्रमर जो गुंजार करते हैं, राधा रानी ने और गोपियों ने उसी भंडारी वन में भ्रमर गीत गाया था। राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम करती थी। राधा कृष्ण का छिप छिप करके मिलना, राधा रानी हर समय पर माला बनाती रहती, कृष्ण कृष्ण गाती रहती। अब गोपियां जो हैं उनमें आपस में ये बात फैल गई कि वृषभानु की लड़की नंदगाम के लड़का से बहुत प्रेम करती हैं। बहुत सी बड़ी बुजुर्ग गोपियों को, जिनको बड़ा अभिमान था पतिव्रता धर्म का, राधा जी का उलाहना देती थी। कहती कि वृषभानु तेरी बेटी जो है उस नंदलाल के प्रेम में पड़ी हुई है, ये तेरी नाक कटाएगी। वृंदावन की स्वामी वृंदा देवी रोज जाकर के भगवान श्री कृष्ण कहती, स्वामी अदिदास थी राधा रानी को ये ताने देते हुए गोपियों को देख करके मुझसे सहा नहीं जाता। राधा रानी जवाब नहीं देती थी, केवल रो देती थी। भगवान ने कहा चिंता ना करो, मैं अभी राधा का यश बढ़ा दूंगा। एक दिन भगवान श्री कृष्ण गौशाला में बछड़ों के पास खड़े थे, खड़े खड़े बेहोश होकर के गिर गए। नंद बाबा यशोदा मैया बड़े बेचैन हो गए, बड़े बड़े वैद्यों को बुलाया गया। भगवान श्री कृष्ण का शरीर नीला पड़ता जा रहा था। जब लाला का शरीर नीला पड़ता जा रहा, सभी दौड़कर के आ गए, पूरे ब्रिज में उदासी छा गई। बड़े बड़े वैद्यों को बुलाया गया। जब लाला ठीक नहीं हुए, नंद बाबा नारायण भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। उसी समय जमुना जी की तरफ से आते हुए एक वैद्य दिखाई दिए। उन्हें वैद्य ने आकर के कहा कि मैं आपके लाला को ठीक करूंगा। नंद बाबा ने कहा वैद्य जी महाराज करिए, देखिए क्या हो गया है। उन्होंने जो कहा कि तुम्हारे लाला को अगर कोई ऐसी पतिव्रता स्त्री हो, लाला के बालों के तांत के द्वारा इस किनारे उस किनारे बालों की एक एक तांत जोड़कर के धागा बनाया जाए, उस धागे पर चल कर के, और एक ऐसी छलनी जिसमें 1 से 8 कलश हो, उसमें जमुना जी का जल भर के कोई लाए, एक बूंद भी जल गिरे नहीं, उससे लाला को स्नान कराया जाए तो लाला ठीक हो जाएगा। अब तो ब्रिज की सभी गोपियां आश्चर्यचकित पड़ गई। जिस बुजुर्ग गोपियों को कईयों को अहंकार था अपने पतिव्रता धर्म का, उस कलसी को जिसमें एक साथ छेदते लेकर के चल पड़ी। जैसे तांत पर बालों के एक एक बालों के धागे का तांत था, उस पर पैर रखा, जमुना जी में गिर गई, बड़ी मुश्किल से बचाई जा सकी। ऐसा कार्य कोई नहीं कर सकता, देवता भी नहीं कर पाते। नंद बाबा ने कहा कि वैद्य जी महाराज ऐसी तो कोई पतिव्रता संसार में दिखाई नहीं देती, ऐसी कौन सती है, आपकी नजर में हो तो आप ही बताओ। वैद्य जी महाराज ने कपड़ा ढका, थोड़ा मंत्र सा फूंकने लगे, कपड़ा हटाया तो उसमें अक्षर लिखे थे रा और धा। कहा कि आपके ब्रिज में राधा नाम की एक सती है। सभी ने कहा कौन है, राधा नाम किसका है? पता चला वृषभानु की पुत्री है। राधा जी के पास संदेशा भेज गया। राधा जी नीचे को नजर झुकाए हुए चली आई। श्याम सुंदर का नाम सुनते ही दौड़ के चली आई, कलसी को लेकर के चल पड़ी। सभी लोग सोच रहे कि ऐसा कैसे कर देगी,
राधा जी ने उस तात को सिर नवाया, पैर रख कर के चल दी और जा कर के कलसी भर कर के ले आई। वैद्य जी महाराज चरणों में गिर गए, बोले देवी आप ही अपने हाथ से छिड़के। जैसे छिड़का कृष्ण को होश आ गया। तो ब्रज की सभी गोपियां जिनको सतीत्व का अहंकार था, राधा रानी के चरणों की धूल लेने के लिए दौड़ पड़ी। ऐसी थी मां राधा रानी सतीत्व। स्वयं देवी देवताओं ने आकर के राधा रानी के चरणों की धूल ली। राधा रानी की महिमा संसार में छा गई। अब तो सभी राधा रानी के आसपास सभी गोपियां छाई रहती, उनकी सेवा करती रहती, चरणों की धूल अपनी मस्तक पर लगाई रहती। भगवान श्री कृष्ण स्वयं राधा रानी के निकुंजों में चरण सेवा करते थे। इस तरह से भक्तों राधा कृष्ण का इस संक्षेप में चैत्र वर्णन किया। कल की कथा में महाराज की कथा का वर्णन करेंगे। आज की कथा कहीं पर विश्राम करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। जय श्री कृष्ण।